नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमएस क्रिक एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के मैच नंबर 28 की, जो कि दोस्तों मेलबर्न ग्रीन वर्सेस सिडनी पिंक के बीच में होने वाला है। और ये मैच बहुत ही रोमांचक मैच होगा दोस्तों। हम आपको इसके कुछ फैंटेसी टिप्स, ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शंस, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स, पिच रिपोर्ट्स, पूरे का पूरा एनालिसिस बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करके चलेंगे दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की, उसके बाद पिच रिपोर्ट्स की एंड दोस्तों प्लेयर का स्टेट्स जानेंगे। कौन सा प्लेयर्स हमारे लिए ट्रम्प कार्ड रहेगा, कौन से प्लेयर्स को हम ड्रॉप करें ताकि हम अच्छी जीएल निकाल सकें। तो दोस्तों प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। पास्ट लाइनअप पर क्लिक करके देख लेते हैं कौन सा प्लेयर्स किस नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है। तो सबसे पहले सिडनी ग्रीन की बात करेंगे। टी प्रेशर गर्ग और डकेट दोनों ही ओपन करने वाले हैं। और दोस्तों अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी फ्रेशर गर्ग आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, किसी भी मैच में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, तो इसलिए इनको हम ट्रम्प कार्ड मानेंगे। किसी भी मैच के अंदर चल सकता है और डीटी के पॉइंट देगा हाईएस्ट, जब भी चलेगा कैप्टेंसी के लायक आपको पॉइंट देगा। तो एक प्लेयर्स हमारे लिए ओपनर सिडनी ग्रीन का फ्रेशर गर्ग हो जाता है। तो आप इसे ट्रम्प कार्ड मानकर ही अपनी टीम बनाएं। जिस टीम में इसे रखें, तो दोस्तों फर्स्ट बैटिंग के केस में इसे सी बना लें। उसके बाद में डकैत की बात करूं तो ये एवरेज पिक रहेंगे, आपको 30-40 पॉइंट डीटी के अंदर हर मैच के अंदर देते रहेंगे, तो आपको इनको भी लेकर चलना है। फिर हार्पर की बात करूं, विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर दिखाई देने वाले हैं, वन डाउन खेलने आ रहे हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन। तो दोस्तों ये भी एवरेज पिक रहेंगे, इनको हम ड्रॉप करके चलेंगे इस मैच के अंदर, क्योंकि दोस्तों विकेट कीपर जे सिल्क इनसे बेस्ट है। और फर्स्ट बैटिंग के केस में जे सिल्क सिडनी सिक्सर्स के अच्छे रहने वाले हैं, तो इसलिए इन्हें ड्रॉप करके उनको लेकर चलेंगे। डैन लॉरेंस की बात करें, राइट हैंडेड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन, अच्छे प्लेयर, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग के केस में ही अच्छे पिक रहेंगे। सेकंड बॉलिंग में आप इन्हें ड्रॉप कर दें, यानी कि जब फर्स्ट बैटिंग करें तब आप इन्हें ड्रॉप कर दें। उसके बाद में दोस्तों मार्कस स्टोनिस की मैं बात करूं, ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर सिडनी ग्रीन के अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि एक दो विकेट भी निकाल कर आपको दे सकते हैं। और फर्स्ट बैटिंग के केस में आपके लिए सबसे बेस्ट कैप्टनसी चॉइस मार्कस स्टोनिस रह सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की मैं बात करूं, खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक एवरेज ही रहे हैं। सेकंड बॉलिंग के केस में आप इन्हें अपनी टीम के अंदर रखें, अन्यथा ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्पिनरों को कुछ खास मदद नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे हिल्टन कॉर्टराइट की, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। तो दोस्तों ये बॉलिंग तो अभी करा नहीं पा रहे हैं, बैटिंग सेक्शन के अंदर आपको दिखाई देने वाले हैं, लेकिन इस पिच पर दोस्तों इनका बैटिंग भी आना नामुमकिन है, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग के केस में इनका नंबर नहीं आएगा और सेकंड बैटिंग के केस में आपके लिए फ्लॉप रह जाएंगे ये, तो आप इन्हें भी ड्रॉप करके चलें। उमर आमिर की मैं बात करूं, उस्मान आमिर की, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, अच्छे प्लेयर, सेकंड बॉलिंग के केस में आप ले सकते हैं। पेरिस की बात करूं, फर्स्ट बॉलिंग के केस में डेथ ओवर कराते हैं ये, एक दो ओवर, अगर डेथ में इन्हें विकेट मिल जाता है तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, एवरेज पिक रहेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे मार्क सेकेटी की, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, ये भी एवरेज पिक रहेंगे, बॉलिंग में इनकी कुछ दम नहीं है। शटल की मैं बात करूं तो फर्स्ट बॉलिंग के केस में हम कैप्टेंसी रख सकते हैं, शटल को बंडल में विकेट निकाल सकते हैं, डेथ ओवर भी करा रहे हैं, शायद 17वां और 19वां ओवर ये कराते हैं। अब बात कर लेते हैं सिडनी ग्रीन के प्लेइंग, सिडनी सिक्सर्स की प्लेइंग 11 की। तो ओपनर जॉस फिलिप्स विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर दिखाई देंगे, तभी मैंने बोला था कि विकेट कीपर हमें उसका नहीं लेना, सिडनी सिक्सर्स का लेना है। तो दोस्तों राइट हैंडेड बैट्समैन और अच्छे प्लेयर्स फर्स्ट बैटिंग के केस में आप इन्हें सी रखकर चलें, विकेट कीपर हैं, बैटिंग से भी पॉइंट देंगे। और सेकंड बॉलिंग के केस में जब दूसरी टीम दबाव में होगी तो एक आध दो कैच पकड़ेंगे, बॉलर विकेट लेंगे, तो वहां से भी पॉइंट दे सकते हैं।
जेम्स बिन्स की मैं बात करूं, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, अच्छे खिलाड़ी। अगर फर्स्ट बैटिंग के केस में आप इन्हें सी रखते हैं तो आप इन्हें इनका वन डाउन बैट्समैन ड्रॉप कर दे, यानी कि आपको कार्टिज पैटरसन को ड्रॉप करना है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और हालिया फॉर्म बहुत गड़बड़ चल रहा है, तो जेम्स विंस को जब सी रखेंगे आप तो वन डाउन को ड्रॉप कर देंगे। एम हेनरी क्यूरस जो कि कप्तानी संभाल रहे हैं अपनी टीम की, एवरेज पिक आपको लेना है, लेकिन एक आध टीम के अंदर आप इन्हें रखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर जेम्स विंस और फिलिपे दोनों ही जम जाते हैं तो दोनों ही अच्छे पॉइंट देंगे और हेनरी क्यूअर्स एक एवरेज पिक रहेंगे, 30-40 पॉइंट दे सकते हैं आपको डीटी के अंदर। उसके बाद में जे सिल की बात करूं, जॉर्डन सिल की बैटिंग सेक्शन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, एवरेज पिक। अगर आप जेम्स विंस या फिलिपे में से किसी एक को भी ड्रॉप करते हैं तब आप जे सिल्क को भी रख सकते हैं, जॉर्डन सिल्क को, और इनका नंबर आ गया तो दोस्तों 40 से 50 पॉइंट आपको ग्रैंड लीग के अंदर देते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद में दोस्तों एडवर्ड की मैं बात करूं, जैक एडवर्ड, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर दिखाई देंगे। फर्स्ट बैटिंग के केस में आप इन्हें लें, क्योंकि दोस्तों एक आध ओवर भी करा सकते हैं ये। फिर हार्डिन केयर की बात करूं, राइट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, अच्छे प्लेयर्स हैं और हर मैच के अंदर इन्हें विकेट मिला है। इस मैच के अंदर भी आपको 1-2 विकेट निकालते हुए दिखाई देंगे, डीटी के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों डेरिस की बात करूं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, ये भी बॉलर सही है। किस बॉलर को किस कंडीशन में लेना है ये मैं टीम बनाते समय बताऊंगा। आकिल हुसैन की मैं बात करूं, राइट आर्म स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है इनकी, और सेकंड बॉलिंग के केस में हमारे लिए ये ट्रम्प कार्ड रह सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग के केस में आप इन्हें बिल्कुल ना लें, क्योंकि दोस्तों पिच से मदद स्पिनरों को नहीं है। मर्फी की बात करें तो ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराते हैं ये, हर मैच के अंदर अगर इन्होंने विकेट लिया है तो दोस्तों 2 विकेट लिए हैं और वो भी सेकंड बॉलिंग के केस में, तो मर्फी को आप सेकंड बॉलिंग के केस में ही अपनी टीम में जगह दें। जैक्सन बर्ड की बात करें, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, अच्छे प्लेयर हैं, इन्हें चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो किसी भी कंडीशन में अपनी टीम के अंदर रख सकते हैं। तो ये तो हो जाता है दोस्तों दोनों ही टीमों का प्लेइंग 11। एक एक्सपेक्टेड लास्ट का जो भी प्लेइंग 11 होगा, जो भी चेंजेस होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में होगा, तो जल्दी से जाइए उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देख लेते हैं कि पिच रिपोर्ट क्या कहने वाली है। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि MCG ऑस्ट्रेलिया में ये मैच होगा, और यहाँ की पिच दोस्तों बैलेंस विकेट गुड फॉर पेस, यानी कि जो भी पिच से मदद है वो फास्ट बॉलरों को है, अन्यथा स्पिनरों को यहाँ पर मदद नहीं है। एवरेज स्कोर 150 से 160 का रहने वाला है, फर्स्ट इनिंग का 160 रहता है, सेकेंड इनिंग का 150। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई खास एवरेज स्कोर नहीं है। बैलेंस विकेट का मतलब यही होता है जितना पिच से मदद बॉलरों को है उतना ही बैट्समैनों को। अब देख लेते हैं दोस्तों टीम हमारी किस प्रकार के बन के तैयार होती है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर बात करूं तो जेम्स फिलिपो को ही लेकर चलेंगे। उसके बाद में दोस्तों इधर बैटिंग सेक्शन के अंदर से मैं बिन्स को लेकर चलूंगा, अच्छे प्लेयर हैं। जे सिल्क को आप फर्स्ट बैटिंग के केस में लेकर चलें, नहीं तो आप ड्रॉप कर दें, और डके को लेकर चलेंगे, दोनों ही ओपनर हैं और फर्स्ट बैटिंग के केस में दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं, आप CBC दोनों को ही रख सकते हैं। उसके बाद में ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर जाते हैं, मार्कस स्टोनिस और एक प्लेयर्स और हैं ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर। अगर ग्लेन मैक्सवेल फर्स्ट बैटिंग करें तो आप इन्हें लें सेकंड बॉलिंग के केस में, अन्यथा आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए ग्लेन मैक्सवेल को रख रहा हूं अपनी टीम के अंदर। एडवर्ड की मैं बात करूं तो दोस्तों ये कुछ खास नहीं है, उधर अच्छे प्लेयर हैं बैटिंग से, तो इनको विकेट नहीं मिल सकता। डेरिसिस को लेकर चलेंगे और पी सडल को लेकर चलेंगे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन के अंदर से। सीन एवॉर्ड्स अगर खेलते हैं तो फर्स्ट बॉलिंग के केस में हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्होंने सिर्फ 2-3 मैच खेले हैं और उन मैचों के अंदर विकेट निकाला है। सिर्फ इन्होंने ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ जो मैच हुआ था उस कंडीशन में मैच विकेट नहीं लिया था, और वो भी मैच हुआ था दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच पर।
तो आप सीन एबॉट को अपनी टीम के अंदर रख लें। उसके बाद में जेम्स बर्ड्स की मैं बात करूं तो इन्हें भी लेकर चलने वाले हैं। तो ये तो हो जाते हैं दोस्तों बॉलर, बस 3 ही बॉलर अच्छे हैं, 3 बॉलरों को लेकर चलेंगे। अगर सीन एबॉट खेलते हैं तो अब इन्हें अपनी टीम के अंदर जगह देनी है। अब देख लेते हैं कि किस कंडीशन में कहां पर हमें जरूरत है बैटिंग की। तो डी लॉरेंस को भी ले लेंगे अपनी टीम के अंदर, हेनरी क्यूएस को भी ले लेंगे और सिल्क को ना लेकर के एडवर्ड को अपनी टीम के अंदर रख लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी टीम बनके तैयार हो जाती है। सीबीसी की मैं बात करूं, अगर सिडनी सिक्सर्स फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप फिलिपे या जेम्स बिन्स में से किसी को भी सी रख सकते हैं। अगर सिडनी ग्रीन अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो आप फ्रेसर गर्ग को, मैंने बताया था ट्रम्प कार्ड पिक, फ्रेसर गर्ग को किसी भी खिलाड़ी के जगह ले करके, जैसे मैंने एम हेनरी क्यूअर्स को ले रखा है, तो इसकी जगह फ्रेसर गर्ग को लेकर के आप सी बना सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एम हेनरी क्यूअर्स को ही लेकर चल रहा हूं और मानकर चल रहा हूं कि सिडनी सिक्सर्स फर्स्ट बैटिंग कर रही है, तो बिन्स को मैंने सी रख दिया और मार्कस स्टोनिस को बीसी रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये टीम बन के तैयार हो जाएगी। लास्ट का जो भी अपडेट होगा मैंने बता दिया, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो भी चेंजेस होंगे टीम के अंदर जल्दी से जाइए उसे ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।